हेलो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड के बारे में मेरा पहला वीडियो का लिंक आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जरूर इसको चेक कीजिए। ये वीडियो उसी सीरीज का सेकेंड वीडियो है जिसमें आप टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सबको पसंद है, लेकिन इसके बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं रहता है। इसके लिए आपको एजेंट के पास जाना पड़ता है और वो जो बोलता है उसी में आप इन्वेस्ट कर देते हैं और बिना सोचे समझे आप इन्वेस्टमेंट से आपका बहुत सारा लॉस भी होता है। इस वीडियो के बाद आप ये सब लॉस से बच सकते हैं। तो चलिए पहले ये एजेंट वाला चक्कर से म्यूचुअल फंड को समझते हैं। इस हिसाब से हम दो तरीके का म्यूचुअल फंड है, एक है रेगुलर प्लान, दूसरा है डायरेक्ट प्लान। एजेंट आपको हमेशा रेगुलर प्लान बताते हैं क्योंकि उसमें उनका कमीशन भी इन्वॉल्व रहता है। तो आप हमेशा जो भी म्यूचुअल फंड ले रहे हैं डायरेक्ट आप बैंक से या फंड हाउस में लें और डायरेक्ट प्लान ही लें, लेकिन इसमें आपको 1% से ज़्यादा का मुनाफा होएगा। दोस्तों, ये आपको कम लग रहा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ये 1% आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। तो हमेशा डायरेक्ट प्लान ही चूज कीजिए और रेगुलर प्लान अवॉइड कीजिए। सेकेंड, मैच्योरिटी पीरियड को लेके दो टाइप का है, एक ओपन एंडेड स्कीम्स, दूसरा क्लोज एंडेड स्कीम्स। ओपन एंडेड स्कीम आप कभी भी इसमें एंट्री कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट ले सकते हैं और इसमें कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड नहीं रहता है। हाँ, इसमें टैक्स बेनिफिट भी आपको नहीं मिलता है। लेकिन क्लोज एंडेड फंड आप सिर्फ एंट्री तभी कर सकते हैं जब जो NFO निकलता है, न्यू फंड जब ऑफरिंग होता है उसी टाइम पे एंट्री कर सकते हैं और इसमें 3 से 5 साल का लॉकिंग पीरियड रहता है। इसमें आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है। अगर आप बहुत रिक्वायरमेंट आया तो इसको स्टॉक एक्सचेंज में आप सेल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ईजी नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जनरली दो टाइप का म्यूचुअल फंड आते हैं, पहला इक्विटी स्कीम्स, दूसरा डेब्ट स्कीम्स। इक्विटी स्कीम में मैक्सिमम फंड का अमाउंट इक्विटी रिलेटेड मार्केट में मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें हमेशा रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है और लेकिन आप रिटर्न भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। इसमें हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म में इसमें बेनिफिट मिलना मुश्किल है। इक्विटी स्कीम्स का जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये आगे जाके बहुत टाइप्स का होते हैं, लेकिन हम कुछ इम्पोर्टेंट जो टाइप्स है उसको डिस्कस करेंगे। इसको जानने के लिए पहले हमको एक वर्ड समझना पड़ेगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन। स्टॉक मार्केट में एक कंपनी का टोटल शेयर का वैल्यू जितना होता है उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं उसी कंपनी का। उस हिसाब से 3 टाइप्स का कंपनियां हैं। पहला है लार्ज कैप जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा है। उसके बाद मिड कैप जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक है। उसके नीचे वाले को स्मॉल कैप बोलते हैं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम है। तो इससे आप एक चीज़ समझ लीजिए, जो बड़ा कंपनी है उसका रिस्क थोड़ा कम रहता है और रिटर्न भी उतना ज़्यादा नहीं रहता। उस हिसाब से अब जो भी म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, जैसे लार्ज कैप वाला म्यूचुअल फंड या मिड कैप वाला म्यूचुअल फंड, उस हिसाब से आप डिसाइड कर लें। लार्ज कैप में थोड़ा लो रिस्क रहता है और रिटर्न भी लो होता है। मिड कैप वाला म्यूचुअल फंड में आपको मॉडरेट रिटर्न और मॉडरेट रिस्क रहता है। स्मॉल कैप वाला में आपको ज़्यादा रिस्क रहता है और रिटर्न भी आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसको लेके फिर आप मल्टी कैप या हाइब्रिड फंड भी आता है जिसमें हर टाइप के कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है। ये तो हो गया बेसिक टाइप्स, लेकिन कुछ स्पेशल फंड रहता है जो अपना स्टॉक मार्केट रिलेटेड फंड होता है, उसको हम नीचे डिस्कस करेंगे। पहला है वैल्यू फंड या कॉन्ट्रा फंड। इस टाइप के फंड में जो फंड अमाउंट है ये ज़्यादातर उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो थोड़ा अभी अंडर वैल्यूड होता है और आगे ग्रोथ होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस हिसाब से इसमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क भी रहता है क्योंकि वो स्पेसिफिक कुछ स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन रिटर्न भी आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकंड आता है फोकस्ड फंड। फोकस्ड फंड में ज़्यादातर फंड का अमाउंट मैक्सिमम 30 स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत ज़्यादा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इसलिए उसको फोकस्ड फंड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्टरियल फंड। इसमें जो भी सेक्टर स्पेसिफिक कंपनियां हैं उसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे अब एग्जांपल ले लीजिए, फार्मा कंपनी है तो सिर्फ फार्मा के ऊपर इसका मैक्सिमम फंड इन्वेस्टमेंट होता है। नेक्स्ट आता है ELSS स्कीम, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसमें लॉकिंग पीरियड 3 साल का रहता है। ये जनरली टैक्स बेनिफिट के लिए ये स्कीम होता है। इसके बाद आता है इंडेक्स फंड। ये जनरली मार्केट के इंडेक्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब आप एग्जांपल ले लीजिए निफ्टी 50, उसमें जिस प्रोपोर्शन से जिस कंपनी का शेयर है उस हिसाब से म्यूचुअल फंड में उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है। ये लगभग मिरर है अपना स्टॉक मार्केट के इंडेक्स का। उसके बाद आता है ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये भी इंडेक्स फंड का टाइप होता है, लेकिन ये कमोडिटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट सबको मिला के एक फंड बनता है और ये डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रहता है
आप इसको खरीद या बेच सकते हैं अपने डीमैट फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज में। इसके बाद आता है फंड ऑफ फंड्स, मतलब इसमें एक म्यूचुअल फंड ऐसा होता है जो दूसरे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को लेके एक नया फंड क्रिएट करता है। नेक्स्ट आता है गोल्ड ETF। इसमें जनरली जो गोल्ड इंस्ट्रूमेंट है या डायरेक्ट गोल्ड में इन्वेस्टमेंट रहता है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल फंड। इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडिया के बाहर का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसी का कंपनियों में, इसीलिए इसका नाम इंटरनेशनल फंड है। उसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं डेब्ट स्कीम को। दोस्तों, डेब्ट स्कीम या डेब्ट फंड को हम जनरली इनकम फंड भी बोलते हैं। इसमें बहुत कम रिस्क रहता है, आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये जनरली फंड का पैसा इन्वेस्टमेंट होता है जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट्स, बॉन्ड्स, इसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें रिस्क बहुत कम होता है, रिटर्न भी बहुत कम आता है, लेकिन हाँ सेविंग अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न आता है। ऐसे तो इस हिसाब से जो ड्यूरेशन ऑफ डिपॉजिट्स या सिक्योरिटी का है उस हिसाब से बहुत टाइप का है, लेकिन जनरली हम 2-3 टाइप से इसमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है। पहला है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड का जो पैसा है ज़्यादातर वो सिक्योरिटीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट होता है जिसका मैच्योरिटी पीरियड सिर्फ 91 डेज का रहता है और ये सेविंग अकाउंट की तरह रहता है, कभी भी आप पैसा डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लिड्स फंड। ये जनरली इसी फंड का पैसा जनरली आपका गवर्नमेंट वाला जो सिक्योरिटीज़ है उसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा सेफ रहता है, अब इसमें रिस्क बहुत कम रहता है। अभी और भी बहुत सारा हाइब्रिड फंड्स आने लगा है, अब उसमें चेक कर सकते हैं जो जो अब हम फंड डिस्कस किए हैं उस हिसाब से। डेब्ट में जनरली वो बहुत रिस्क कम रहता है और रिटर्न भी वही 5, 7, 8, 10% तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो भी फंड्स हैं उसमें आप ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा भी रहता है। तो जो भी ज़्यादा दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और थोड़ा ज़्यादा रिटर्न लेने का आपका इच्छा है तो आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड इक्विटी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं और डिसेंट रिटर्न चाहते हैं तो डेब्ट स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एंड में ये वीडियो लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कुछ म्यूचुअल फंड के टर्म्स को लेके। जो टर्म्स आप जान लेंगे तो कोई भी म्यूचुअल फंड को आप समझ सकते हैं। थैंक यू।